चाहते हैं, विदा लेने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। तो माता सुनैना बेटियों को लेकर सामने आई। करी विनय सियरा वही समर्पी। श्री किशोरी जी को राम जी को सौंप दिया। जिनकी जो शक्तियां थी उन्हें सौंप करके माताओं ने निवेदन किया, ये दारिका परिचारिका करे काली भी करुणा नहीं। ये दारिका परिचारिका करे काली भी करुणा नहीं। अपराध राजकुमारियां सौंप रहे हैं, अपनी प्राण सौंप रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, है तो हमारी प्राण। अम्बा सुनैना ने कहा, परिवार पुरजन मोहि राजन प्राण प्रिय किए जाने। ये प्राण के समान प्रिय है पूरे परिवार को, महाराज को, हमको और पूरे नगरवासियों को। ए भाई एक जगह बैठो, तुम शांति से बैठना, बैठो नहीं तो पीछे बैठो। तो बोले परिवार परिजन मोहि राजन प्राण प्रिय सिए जाने में, हमारे प्राण प्रिय हैं, तो ठीक है हम प्राण का सम्मान रखेंगे। माँ ने कहा नहीं, तुलसी सुशील स्नेह लख निज किंकरी करी माने। आप तो अपने दासी के रूप में रखिएगा, इन्हें आप दासी के रूप में स्वीकार करिए। तरीका होता था, यह शिष्टाचार होता था बात करने का। महाराज जनक के वैभव का क्या कहना, अपार वैभव। जहां ऐश्वर्या अधिष्ठात्री महाशक्ति ही कन्या के रूप में आई हो, उनके ऐश्वर्य का क्या कहना है। आज थोड़ा सा दहेज लेकर बेटियां आ जाती हैं घर में, तो फिर महाराज नाको ना चुमवा देती है और जीना हराम हो जाता है सास ससुर का और घर के परिवार के लोगों का। मुश्किल से 7-6 महीने रिश्ते चल रहे हैं। आजकल तो दाम्पत्य इतना बिगड़ रहा है कि पता नहीं हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चियों को, या बच्चियां हमारे संस्कार को दिए हुए स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, अथवा किधर की गड़बड़ी है। निश्चित रूप से कहना होगा कि हम अपने बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के चक्कर में संस्कार देना भूल जा रहे हैं। संस्कार आज महाराज जनक कहते हैं कि अम्बा सुनैना ने कहा कि सबको प्राण प्रिय है। इतना दहेज दिया महाराज ने कि जो पहला दहेज मिला था, मंडप के नीचे जो दहेज मिला था, वो तो दशरथ जी वही बांट दिए। दीन जाचकर जो नहीं भावा, जिसको जो अच्छा लगा महाराज दशरथ वही बांट दिए। और उगरा सो जनवास में आया, जो थोड़ा बहुत बच गया वो जनवास में आया। तो महाराज जनक को लगा कि ये 4-4 बेटों का ब्याह करके जा रहे हैं, बिना दहेज के जाएंगे, अयोध्या में क्या लोग कहेंगे कि किस घर में ब्याह हो गया बेटे का। तो फिर दाई का अमित न सकिए कही दीन विदेह बहोरी। महाराज जनक फिर से दहेज दिए और आपके बाहर जनवासे में नहीं भेजे, दशरथ जी के पास नहीं भिजवा दिया अयोध्या। दहेज सारा का सारा अयोध्या चला आया, कम से कम पहुंचे तो कुछ। सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं कि ये मेरी बेटी, और कहा ही नहीं किंकरी करी मानी भी, दासी के समान आप रखिएगा, ये आपकी दासी है, सेविका है आपकी। कौन सेवा कर रही है और कौन सेविका के रूप में जा रही है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सुर।
बड़े बड़े लोकपाल चाहते हैं कि श्री सिया जी कृपा कटाक्ष से एक बार देख ले, मतलब कृपा की कोर से देख ले, पूरी दृष्टि न डाले तो एक बार कोने से ही देख ले, तो हम लोकप हो ही विलोकित तोरे। वो जिसको देख ले वो सामान्य व्यक्ति भी लोकपाल की हैसियत रखने वाला हो जाएगा। जय सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे, सारे विधि सिद्धि हाथ जोड़कर जिनकी सेवा करती रहती हैं, वो श्री सिया जी आज राम जी की सेविका के रूप में, और राम जी माता कहते हैं किंकरी करी मानी हुई, और जब वो किंकरी के रूप में देखे तो संतुष्ट भी हुए। चित्रकूट के प्रसंग में वर्णन आया है कि तापस वेश जानकी देखी, तपस्विनी के वेश में जानकी जी को पूर्ववासियों ने भी देखा और महाराज जनक ने भी देखा। तापस वेश जानकी देखी, जब पूर्ववासियों ने देखा तो सब बड़े दुखी हो गए, जहां तहां हाय हाय करने लगे, अरे हमारी बेटी क्या इस दुख में हमने विदा किया था। लेकिन जिस समय महाराज जनक ने देखा तो तापस वेश जनक से देखी, भयो प्रेम परितोष, बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जल कह सबको, और तुम्हारी कीर्ति इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जित सुरसरी कीरति सरितोरी, तुम्हारी कीर्ति की सरिता ने गंगा को हरा दिया है, गंगा को जीत लिया है। जित सुरसरी, सुरसरी को जीत लिया है किसने? कीरति सरितोरी, तुम्हारी कीर्ति रूपी सरिता ने। तो वो कहाँ बह रही है, कहाँ बह रही कीर्ति की सरिता? बोले यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। गवन पीन विधि अंड करोरी, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड में तुम्हारी कीर्ति रूपी सरिता प्रवाहित हो रही है। बड़ा संतुष्ट हुए महाराज जनक। तो महाराज ने अगर विदाई किया इस रूप में, जिस समय महाराज जनक आए हैं आंगन में, बाहर की पूरी व्यवस्था देख करके महाराज जनक जब आए तो देखा हमारी बेटियां ससुराल जाने को तैयार है, नख से शिर तक सुसज्जित हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि महाराज जनक आंगन महल का जो खंभा है पकड़ करके फुट फुट कर रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? आज कौन रो रहे हैं? जिनके यहाँ नाम रूप मिथ्या समझा जाता था, जिनके यहाँ निरंतर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हुआ करती थी, सांसारिक संबंध जहाँ महत्व नहीं रखते थे, वो महाराज जनक सिए ही बिलो की धीरता भागी रहे आज ज्ञान की मर्यादा नहीं देखी। अब तक यह जनकपुर ज्ञानियों की नगरी था, ज्ञानियों की नगरी थी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान लेकर के आगे जा रही है, सब कुछ लेकर के जा रही है, इसलिए अब ये प्रेमियों की नगरी हो गई। मिट्टी वहां मर जाती ज्ञान की, समझाओ सब सचिव सयाने,
मंत्री साथ में आए, बार बार समझा रहे महाराज आपको शोभा नहीं दे रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है आपको, कीन विचार का अवसर है, इस समय विचार का अवसर नहीं है, इस समय ज्ञान का अवसर नहीं है। इसलिए महाराज जनक रोने लगे, आंसू बहाते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। रामभद्र के पास आए, राघव से कहा राघव यह मैथिली ज्योति दिया की मेरी, लाल जी ये जो मैथिली है ना ये हमारे दिया की ज्योति है, यह मैथिली ज्योति दिया की मेरी, हे कुमार ही आंसू बुलाई। लाल जी यह बात ध्यान में रखिएगा कि मिथिलापति भोन दिया श्री रही, मतिया की अबोध खिधारी ओ। मिथिलापति की भवन में दिया के समान समुद्री दीप सुहागन बने, के भवन में यह दीपक के समान प्रज्वलित करती थी भवन को और स्वयं भी प्रकाश करती थी। क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है भगवान ने कहा। महाराज जनक कहते हैं कि मतिया की अबोध छोटी सी है, 6 साल की है और अभी ये नासमझ है, अबोध है, तो हम क्या करें। बोले खिझाइयो ना, कभी आप नाराज मत होइएगा, इसके ऊपर आप नाराज मत होइएगा कभी। भगवान ने कहा और कुछ तो महाराज जनक ने कहा कि एक बात और निवेदन करना था कि कभी ये पृथ्वी पर नहीं चली है, लगभग गोद में ही रही है ये, तो उतने समय तक तो बच्चे गोद में रहते ही हैं जितने वर्ष की हो। ठीक, हम भी प्रयास करेंगे, नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप उनको गोद में रखिएगा या ऐसी व्यवस्था करिएगा। हमारा अभिप्राय यह था कि कांकरी हूँ जो सिया के कबो, अब जाएगी ससुराल तो पैदल तो चलेगी, धरती पर पाँव को रखना ही पड़ेगा, तो हो सकता है कभी छोटी छोटी कंकरी उसके पैर में चुभ जाए। कांकरी हूँ जो सिया के कबो, पग में गड़ तो पतिया लिखी दी जो। हमारे सिया के चरण में अगर कभी कंकरी चुभ जाए तो हमको चिट्ठी लिख दीजिएगा कि आज जाएंगे के पैर में। क्या पता था कि जिस बेटी को राजमहल के लिए विदा कर रहे हैं उसके लिए चित्रकूट में झोपड़ी तैयार है। देखा शुभ सारिका जानकी जय, तोता मैना जिनकी छोटी पाल रखी थी, कनक पिंजरे राज बढ़ाए, सोने के पिंजरे में तोता मैना श्री गिरिवर जी के द्वारा पालित, आयांति स्फुरतंगुलीय हरिण माणिक रसन छटा। जब ये शिष्या जी छोटी सी थी, छोटी तो अभी थी, खेल की उम्र थी, तो हाथ पर अनार का दाना लेकर के और तोता को अनार का दाना खिला रही थी। आयांति स्फुरतंगुलीय हरिण माणिक रसन छटा, तो हाथ में अनार का दाना, एक हाथ पर वो बैठा हुआ है तोता, अनार का दाना खा रहा है। इतने में श्री किशोरी जी के हाथ में पन्ना की अंगूठी, आयांति स्फुरतंगुलीय हरिण माणिक रसन छटा, तो जो हरा हरा प्रकाश
उंगली से निकला अंगूठी का तो मृगछौना दौड़ आए। उन्हें लगा कि दूरवा है। दूरवा चरवण जात कौतुक मृगी पोतानुकंपा किया। मृगी के मृगछौना को लगा कि शायद ये हरा हरा प्रकाश जो निकल रहा है दूरवा है। दूरवा चरवण जात कौतुक मृगी पोतानुकंपा बोला। तो जब वो मृगछौना दौड़ कर आए दूरवा चरवण के लिए तो मंदस में श्री किशोरी जी मुस्कुरा पड़े। श्री सिया जी मुस्कुराई। जब मुस्कुराई तो मंदस में मुखाब्ज मानो कमल खिल गया। जब श्री किशोरी जी मुस्कुराई तो ऐसा लगा मानो कमल खिल गया। मंदस में मुखाब्ज लुप्त मधु भौरा आ गया। भौरा को लगा कि शायद कमल खिल गया है। श्री किशोरी जी का मुखमंडल मानो कमल है। तो ऐसी उत्प्रेक्षा यहाँ पर दी गई है इस श्लोक में कि भ्रमर को यह भ्रम हो गया कि शायद कमल खिल गया। मंदस में मुखाब्ज लुप्त मधु, जब मधु आया तो कृत जम्बू फलाकर्षण। तो ये जो हाथ में ये तोता था ना, इसको लगा कि जामुन आ रहा है। तो जामुन समझ करके ये जो तोता है उड़ा उसको पकड़ने के लिए। तो मंदस में मुखाब्ज कृत जम्बू फलाकर्षणा मधु कृत जम्बू फलाकर्षणा खेलंती मणिबंधु की शिशुना सीधा कदा लक्षते। सहज में श्री किशोर जी का खेल बन गया। सहज में खेल बन गया। कर तो रही थी, वो अनार का दाना खिला रही थी, बात इतनी ही थी, लेकिन उसमें माणिक्य रश्मि चढ़ा। वो जो हरा हरा प्रकाश देखकर वृक्षौना आया। वृक्षौना को देखकर मुस्कुराई तो मुस्कुराते ही भौरा को भ्रम हुआ कि ये कमल खिल गया। और जब भौरा आया तो इधर ये लपक पड़ा जामुन समझ करके। इस प्रकार उनका खेल बन गया श्री किशोरी जी का। तो हम ये कह रहे थे कि वो तोता वो मैना पाल रखी थी। शुक सारिका जानकी जाए इन्हें भी भेज दो उनके साथ, नहीं तो हमें जीने नहीं देंगे। बड़ा अद्भुत क्षण मिलेगा। वो दूर तक महाराज जन साथ पहुंचाने के लिए आए। नगर के बाहर आए। महाराज दशरथ बार बार गए थे, फिर ये महिष दूर नहीं आए। महाराज लौट जाइए। अंत में दशरथ जी उतरकर खड़े हो गए। राव घोर उतर बैठा। महाराज दशरथ रथ से उतरकर खड़े हो गए। बोले कि अब लौट जाइए। किसी प्रकार से महाराज लौटे। इधर 4 पुत्रों का विवाह करके महाराज दशरथ 16 श्री अवधपुर में प्रवेश करते हैं। अम्बा कौशल्या ने सुना कि हमारी बहू बड़ी सुंदरी है और बड़ी सुकुमारी है। तो वह कितनी सुकुमारी है, कितनी सुंदरी है, इसका पता कैसे लगे? तो किसी दासी ने कहा कि महारानी जी,
अयोध्या की बेटी है जिसका ब्याह मिथिला की बेटी है जिसका ब्याह अयोध्या में हुआ है, तो आप कहें तो उसको बुलाकर पूछ लिया जाए। अम्बा ने बुलाया, क्यों तुम मिथिला की बेटी हो? महारानी मैं मिथिला की बेटी हूँ। महाराज जनक के राजमहल में कभी गई हो? हाँ, हम जब मायके जाते रहते। उनकी बेटी को तुमने देखा है? देखा तो है, पर आप पूछ क्यों रही हैं? माँ कौशल्या ने कहा कि कैसी है उनकी बेटी, क्योंकि हमारे बड़े लाल जी का ब्याह उनकी बेटी के साथ हुआ है। यद्यपि समाचार तो फैल ही गया था, तथापि माता पूछती है तो उसने कहा कि महारानी जी मतलब आप किस दृष्टि से पूछना चाहती हैं? अम्बा कौशल्या ने कहा कि हमारे लाल जी को देखी हो? बोली हाँ देखे। तो हमारे लाल जी की तुलना में वो कैसी है? बहू लाल जी से सुंदर है कि लाल जी की तरह है? तो उसने कहा कि माता जी आप महारानी की हैं, तो प्राण दान अगर मिले तो मैं बताऊं कि हमारी लाडली जी कैसी है। तो बोली हाँ, तो वो बुलाए इसलिए कि बताओ कैसी है। तो उसने कहा कि महारानी जी हमारी लाडली जी के जो चरण का तलवा है ना, उस तलवा की बराबरी भी आपके लाल जी के मुखमंडल नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या बस हम समझ गए ना, नहीं इसके आगे मत बताना। माँ ने कहा हम समझ गए, बहुत सुकुमारी और बहुत सुंदरी है श्री सिया जी। सिया जी की सर कर सकत न राम, ऐसा जो रस पक्ष के महापुरुष हैं हुए हैं मिथिला में भी, अयोध्या जी में भी जो हुए हैं, वो लोग सिया जी के सर कर सकत न राम, राम जी सिया जी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो अम्बा कौशल्या ने पालकी से उतरकर कमरे तक जाने की व्यवस्था किया था। बहू कैसे जाएगी? अभी भी माताएं व्यवस्था करती हैं, कपड़े बिछा देंगी, परात रख देती हैं, उसमें पैर रखेगी। तो माँ ने भी व्यवस्था किया, मोटे मोटे गलीचे बिछा दिया पालकी से कमरे तक जाने के लिए। फिर लगा कि तो गलीचा तो चुभेगा, कठोर होगा। तो माँ ने क्या किया कि उसके ऊपर कमल की पंखुड़ियां बिछवा दिया, थोड़ा बहुत नहीं, क्विंटल के हिसाब से। फिर लगा कि यह भी कठोर होगा, तो फिर गुलाब की पंखुड़ी बिछाया, वह भी क्विंटल के हिसाब से बिछाया। गुलाब की पंखुड़ी भी उन्हें लगा कि शायद कहीं यह भी कठोर न हो जाए, तो अम्बा कौशल्या ने कमल का पराग क्विंटल के हिसाब से बिछवा दिया। और इस पर कमल के पराग पर बहू आएगी तब उसके चरणों में कष्ट नहीं होगा। श्री किशोरी जी उतरी आई और जब चरण रखा तो उचक गए, दूसरा कदम रखा फिर उचक गए पैर। अब सब लोग कतार से खड़े देख रहे हैं। तीसरा कदम जब फिर उचका तब अयोध्या की दासी ने मिथिला की दासी से पूछा कि बहन बहू के पैर में कोई तकलीफ हो गई क्या? इतना लंबा आप चल के आई हैं तो चल नहीं पा रही हैं। तो मिथिला की दासी ने कहा कि नहीं बहन, हमारी बेटी के पैर में कोई तकलीफ नहीं है, ये जो कमल का पराग है ना, ये चुभ रहा है इनके चरणों में। पादा रुंतुद में वो पंकज रजा, बड़े उच्च कोटि के विद्वान हो गए दक्षिण भारत के पराशर भट्ट स्वामी। उनके दाहिने गोद में बाल रूप में राम जी और बाई गोद में बाल रूप में श्री सिया जी क्रीड़ा करती थी। तो उनका यह श्लोक है, पादा रुंतुद में वो पंकज रज चेती भृषालोकिते। कहते हैं कि पंकज रज माने कमल का पराग, रुंतुद चरण को वेध देता है, चरण विध जाते हैं। इतनी सुकुमारी श्री सिया जी है। तो कहा कि आपका जो पराग है चुभ रहा है। अब कौशल्या अम्मा भला कैसे कहे कि मेरी व्यवस्था है? इतनी उच्च कोटि की व्यवस्था हमने किया, व्यवस्था हमारी फीकी पड़ गई। बोली कोई बात नहीं, 4 कदम ही चल रहा है, ज्यादा नहीं चल रहा है। और इतने में माँ ने एक और देखा, जो मुखमंडल पालकी से उतरने पर गुलाब की तरह खिला हुआ था, 2 कदम में ही वो मुखमंडल नीला पड़ गया। तो माँ ने कहा कि बेटी अब क्या हो गया? तो दासी ने कहा कि महारानी जी, ये जो स्त्रियां लगातार कतार से खड़ी होकर के लगातार हमारे लाडली जी को देख रही हैं ना, उनके आंख की गर्मी से
नीली पड़ रही, इतनी सुकुमारी, सुकुमारी की सीमा है। क्या क्या कोई सुकुमार हुआ? अम्बा कौशल्या ने कहा कि बस बस पहुंचने ही वाले। आई, उनको देखने के लिए बड़ा शोर हुआ अयोध्या में कि बड़ी सुंदरी बहू आई है, बड़ी सुकुमारी बहू आई है। अब बात फैलते देर थोड़े ना लगती है। सब झुंड की झुंड माताएं आ रही है बहू दुल्हन देखने के लिए आती है ना। इधर की परंपरा है, अवध क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की परंपरा है कि माताएं बहू देखने आती हैं। झुंड की झुंड माताएं आ रही है दुल्हन देखने के लिए। तो दुल्हन दिखाने वाली कोई होती है, जेठानी हो, ननद हो। तो श्री किशोरी जी की जो ननद लगती थी वो उनका मुख खोल करके दिखा रही है। खोल मुख दुल्ही को ननद लय नगीचे बैठी। दुल्हन का मुख खोल करके ननद जी जो थी वो बैठी। खोल मुख दुल्ही को ननद लय नगीचे बैठी। तो देखन को युवतिन को जुर्यो यूथ बीसा है। युवतियों का यूथ आ रहा है। आगे ते दाएं ते बाएं ते विलोक ऐसा चारों तरफ से देख रही है। निज मुख दिखे पैन वाको मुख दिशा है। अब श्री किशोरी जी का कपोल इतना चमक रहा है कि उसमें उनको अपना मुख दिखाई दे रहा है। निज मुख दिखे मुकुर कपोल में सबई गई। अब सबई सब पेक, आप सब पेक। कपोल मुकुर के समान है, चमक रहा है। तो उसमें वो अपने आप को देख रही है, बहू को देख नहीं पा रही है। तो आगे ते दाएं ते बाएं ते बिलोके सब। निज मुख दिखे पैन वाको मुख दिशा है। बहू का मुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर बाल कभी आपस में अचंभा सम्मान कहे। जाको यह तुलसनाथ वाको बख्शीसा है। अरे फिर जाए, फिर आई पूछे सासुन सो कि शीशा की बहू है कि बहू को बनो शीशा है। भैया कांच की बहू कहाँ से लाई है? ये शीशा की बहू है कि बहू का ही शीशा बना हुआ है। अद्भुत आनंद अयोध्या में हो रहा है। 12 वर्ष तक श्री किशोरी जी विवाह के पश्चात भगवान 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। अब महाराज भगवान हो गए 27 वर्ष के। राम जी 27 वर्ष के हो गए और श्री सिया जी हो गए 18 वर्ष 18 के सिया, 27 के राम। और भगवान का चरित्र भी अद्भुत है। प्रजा इतनी प्रसन्न रहती भगवान के आचरण से कि सबके मन में एक ही अभिलाषा, सबके और अभिलाषा कहीं मनाई महेश कि आप अछत युवराज पद राम देव नरेश। बस अपने होते हुए ही महाराज दशरथ यह शुभ कार्य कर दे कि राम जी को राजा बना दे। महाराज के मन में भी विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न राम जी को राजा बनाया जाए। सबके मन में मंत्रियों से परामर्श किया, गुरुदेव के सामने जाकर के निवेदन किया। सबने एक स्वर में कह दिया कि बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं जय जीव शीश किन्नाए सारे जय हो, यह जगत मुझे बरिस करोरी, जगमंगल भल काज विचारा। महाराज की जय हो, आपने जगमंगल का कार्य विचार किया है, बहुत अच्छा। राम जी का राज्य होना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए राम जी का। सबके मन में बड़ा उत्साह है। परंतु भगवान की जो योजना होती है वो फलीभूत होती है। देखिए इस प्रसंग में हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि संग करें तो अच्छों का करें। अयोध्या जैसा नगर, कैकेयी जैसी महारानी कैकेयी भगवान श्री राम को इतना स्नेह करती थी, इतना स्नेह करती थी कि राम जी कैकेयी के ही महल में रहते थे। राम जी निरंतर कैकेयी अम्बा के महल में रहते थे, कौशल्या जी के महल में बहुत कम जाते थे, वही विराजमान रहते थे। और कैकेयी अम्बा भी कभी नहीं समझी कि भरत हमारे पुत्र हैं। कौशल्या जी कहती हैं, कहें मोहि मैया। जब वो कहते थे कि मुझे मैया कहते थे, तो कहें मोहि मैया, मैं न कहूँ तेरी मैया। अरे बलैया ले भैया, तेरी मैया कैकेयी है। मैं कहती थी कि लाल जी आपकी माँ तो कैकेयी जी हैं, मैं आपकी मैया नहीं हूँ। कैकेयी जैसी उदार महिला। अयोध्या का राज्य
जिसने सरयू का पानी पिया होगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जो अयोध्या में रहे। लेकिन मंथरा का कुसंग हो गया उनका। मंथरा के कुसंग के कारण ऐसी बुद्धि विकृत हो गई कि अम्बा कैकेयी जो रात दिन ये चाहती थी, जो विधि जन्म देई गर छोहू मोहु राम उसमें पूज पतोहू, हे विधाता अगर छोह करके दया करके आप हमें दूसरा जन्म दे तो दूसरे जन्म में हमारी एक अभिलाषा आपसे है कि मेरे पुत्र राम जी बने, पतोहू मेरी सिया जी बने। जो विधि जन्म देई गर छोहू मोहु राम उसमें पूज पतोहू, श्री सीताराम जी हमारे पुत्र और पुत्र वधू बने। वह अम्बा कैकेयी ठान लिया हठ जोत प्राप्त मन वेश धरी, जो राम बन जाहि मोर मरण राउर अदिश नृप समुझिया मन माहि। यहाँ गोस्वामी जी महाराज का चुनौती का स्वर है। चुनौती के स्वर में गोस्वामी जी ने कहा, कौन कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर के भला कौन नष्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, सत्संग में प्रवृत्त हो और कुसंग से बचें। कुसंग, अच्छा गोस्वामी जी महाराज ने कुसंग की महिमा का वर्णन करने के लिए अयोध्या का चुनाव किया और सत्संग की महिमा का वर्णन करने के लिए लंका का चुनाव किया। लंका जैसा नगर जहाँ यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका निश्चल निगर निवासा, वहां भी लंकिनी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तिलाय का अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की महिमा का प्रभाव लंका जैसे नगर में भी पड़ सकता है और कुसंग का प्रभाव अयोध्या जैसे नगर में भी पड़ सकता है। नगर में नहीं महाराज, भगवान के परिवार में पड़ गए। महाराज दशरथ के राज्य में नहीं, राजमहल में, और पूरा का पूरा परिवार बिखर गए। वनगमन की योजना बनी, भगवान श्री राम बने। महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र अपने दिए हुए वचन के अनुसार उन्हें भगवान श्री राम ने को दे दिए। वन का आदेश तो नहीं किया महाराज ने, परंतु सहमति तो थी, विरोध भी नहीं किया। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में तो महाराज दशरथ ने कहा, रामभद्र मुझे बंदी बना लो। राम जब बहुत दुखी हो गए महाराज दशरथ, तो भगवान ने कहा कि पिताजी मैं क्या करूं कि आप सुखी हो जाएंगे। बोले बस मेरे सुखी होने का एक ही उपाय है कि तुम मुझे बंदी बना लो और बंदी बना करके तुम राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो हमारे में और कंस में क्या अंतर रह जाएगा। हम धर्म संस्थापन के लिए आए हैं पिताजी, धर्म को का उच्छेद करने के लिए थोड़ी ना है, धर्म को डिगाने के लिए नहीं, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। इसलिए बल तो जाना ही होगा। राम जी के वनगमन की योजना बनी। भगवान श्री रामभद्र लक्ष्मण कुमार श्री किशोरी जी के साथ वन के जाने के लिए तैयार होते हैं। महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए गए। महाराज दशरथ ने मां से विदा ले लिया, इधर लक्ष्मण जी सुमित्रा से विदा ले लिए। भगवान श्री राम जब महाराज के पास गए, महाराज उठकर बैठ गए, हाथ पकड़कर बिठा लिया, बैठा रहे द्रौपदी के वहां हाथ पकड़कर राम जी को बिठाला। बोले सुनो होता तो तुम कहूँ कहनी, राम चराचर नायक अहनी। तुमको लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, चराचर के नायक हो। सुनो होता तुम कहूँ राम चराचर नायक अहनी। अगर कहते हैं मुनि लोग तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो दशरथ जी ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चराचर के नायक हो तो एक न्याय कर दो मेरे सामने। क्या न्याय चाहते हैं आप? बोले ये बताओ कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। अपराध कोई कर रहा है और फल किसी को मिल रहा है, ये क्यों?
किया था, पर तुम उसका फल जरूर भोगोगे। श्री श्रेया जी को देखा, बेटी तुम रुक जाओ, सबको रोकने का प्रयास किया, परंतु सब अपने अपने कर्तव्य में थे। जब बड़ा मार्मिक प्रसंग है भगवान के अनुगमन का जो प्रसंग है, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाल जी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या कांड में जो श्री राम वनगमन से दशरथ मरण का जो प्रसंग है, बोले उसको पढ़ने में हमको कई दिन लग जाता है। महाराज जी कहते थे इसको पढ़ने में, पाठ करने में हमको कई दिन लग जाते हैं। तो कोई भी भाव हृदय उसको जब गंभीरता से पढ़ेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी। बहुत मार्मिक प्रसंग है। भगवान जब चले हैं अयोध्या से, भगवान को निकले क्या नर नारियों की को सब दौड़ पड़े भगवान के पीछे पीछे। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा रथ लेकर के जाओ, और रथ चढ़ाई देख राय बन फिरे हो गए बेचारे, हमें पता है कि रह नहीं पाएंगे जंगल में। महाराज का इतना वात्सल्य है कि महाराज को लगता है कि रह नहीं पाएंगे ये लोग। बोले रथ चढ़ा देना, जंगल को दिखा देना कि देख कोई जंगल है। तो 4 दिन में लोग तो लगेगा कि बस अब लौट जाना चाहिए, फिर एक दिन चाहिए लौट आना 4 दिन बाद, ये भी लौट आएंगे। तो महाराज का आदेश सुना करके श्री सुमंत जी ने भगवान को रथ उठाला। जब रथ चला है तो महाराज जितने स्त्री पुरुष हैं सब रथ के पीछे दौड़े, सब दौड़ पड़े, बूढ़े बूढ़े लोग दौड़ पड़े, जो चलने की शक्ति नहीं थी वो दौड़े, स्त्री पुरुष दौड़े, खगमृग दौड़े, वृक्षौना दौड़ पड़े भगवान के पीछे पीछे, जितने गायें थी वो पूछ भागकर दौड़ पड़े भगवान के पीछे। कहां तक कहे पक्षियां दौड़ पड़ी, लताएं दौड़ी हुई जा रही है भगवान के पीछे, सब भागे हुए जा रहे हैं। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, सब भाग रहे पीछे पीछे भगवान को। तमसा के किनारे भगवान आए, सबको समझाने का बहुत प्रयास किया, कोई मानने को तैयार नहीं। तमसा के किनारे राम जी आए, तमसा ने कहा नाथ रुक जाओ। तमसा ने कहा आज रात्रि विश्राम यहीं करो, यह सीमा है अयोध्या की। तमसा तक भगवान के सीमा थी, मतलब राजधानी। राज्य की सीमा तो बहुत लंबी थी, लेकिन वहां तो बोले रुक जाओ, ये पीछे पीछे आ रहे हैं, किसी के दौड़ने की शक्ति है नहीं किसी के अंदर। एक तो विरहाग्नि से तप्त हो रहे हैं, दूसरे शरीर शिथिल हो रहा है इनका, इसलिए आज रुक जाओ। भगवान श्री राम रुक गए। रात्रि में अब सब लोग शोक श्रम रस गए, सोई सबके सब लोग सो गए, श्रमित थे लोगों को लगा कि अब भगवान रुक गए हैं। तब भगवान श्री राम ने सुमंत मंत्री को रात्रि में उठाया, बोले अब चलो। खोज मार रथ हाको ताता, सब सो गए, लक्ष्मण जी जग रहे थे, लक्ष्मण जी नहीं सो गए। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा इस दृश्य को कि जो सो गया उसको भगवान छोड़ दिया, जब तो जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि लगता है कि जो सो जाता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। अब मैं तो 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, और सोए भी नहीं। सुमंत जी से भगवान ने कहा मंत्री जी आप रथ हाँकने में बड़े पारंगत हैं, आप पिताजी का रथ लेकर के देवलोक भी जाया करते थे, आगे हुई सुरपति कहीं नहीं, अरथ सिंहासन आसन दे, आप पिताजी का रथ लेकर के देवलोक इंद्र जी के यहाँ भी जाते थे, तो इसलिए आप रथ को ऐसा चलाइए कि चक्के का निशान धरती पर न पड़े, पहिए का निशान धरती पर न पड़े। खोज माल रथ हाथ होता था, क्योंकि अगर पहिए का निशान पड़ गया तो उसी के आधार पे लोग आ जाएंगे हमारे पास। तो ऐसा ही किया सुमंत जी ने, ऐसा रथ हाँका कि कहीं तो उड़ा करके आकाश में ले गए, कहीं दाएं कहीं बाएं, और कभी तो ऐसा करते कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वृक्षों का जो अग्रभाग होता है ना डाली का, उसको बांध लिया रथ में, तो
उसका निशान तो बन रहा था लकड़ी का जो बबूल आदि का जो होता है कांटा होता, उसके संयुक्त रथ में बांध लिया तो पहिए का निशान मिटता जा रहा था उसके कारण से। खोज मारे चक्के का निशान, पहिए का निशान न पड़े। खोज मारे रथ हाथ उताता, आम उपाय बने नहीं पाता। हुआ वही कि जब प्रातः काल सब लोग उठे तो रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम जब दिखावई। रथ का चक्के का निशान नहीं मिल रहा है, चारों तरफ हा राम कर लोग दौड़ रहे हैं। भगवान श्री रघुवीरपुर आते हैं और जब लौट कर ये लोग आए जो अयोध्या वासी, अब लौट के आने का अतिरिक्त उपाय नहीं था, तो इनके घर के माताओं ने कहा कि लौट आए, कैसे आए तुम लोग, क्यों चले आए, वहीं क्यों नहीं रह गए, राम को छोड़कर कैसे लौटे तुम लोग। इधर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर आते हैं। अब श्रृंगवेरपुर में जब राम जी आए हैं तो भगवान के विश्राम की प्रथम रात्रि है। अरे यही तो कारण बना महाराज दशरथ की मृत्यु का। सुमंत मंत्री ने पूरा समाचार सुनाया। एक दिन पहले से महाराज दशरथ ने कहा कि व्रत करना है, क्योंकि कल आज राज्याभिषेक है। तो एक दिन पहले से भगवान ने व्रत किया था। महर्षि वशिष्ठ आकर के उपदेश दे गए थे कि आपको व्रत करना है, और दूसरे दिन वनवास हो गया। दूसरे दिन कुछ नहीं खाए पिए, और तीसरे दिन दूसरे दिन तो तमसा के किराए होते, और तीसरे दिन जाकर के शाम हो गई श्रृंगवेरपुर जाने में। जब चौथा दिन हुआ, प्रातः काल उठे तो होत प्रात बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित संजना बनावा। तो भगवान ने पूर्ण तपस्वी का वेश बनाया। अयोध्या से चले तो पूर्ण तपस्वी का वेश नहीं बनाया था, क्योंकि पूर्ण तपस्वी बनकर के जाते केवल चीर बलकर धारण किया था, जटा आदि नहीं बनाए थे। पूर्ण तपस्वी का वेश बनाते भगवान को लगा कि कहीं अगर मैया कहती कि भाड़ में जाए, तुमको रुकना है, तुमको नहीं जाना है, मैं तुम्हारे पिता से मेरा 10 गुना स्थान बड़ा है, तुम्हारे पिता ने कहा है वन जाने के लिए, मैं तुमको रोक ले रही हूँ, तो मुझे रुकना पड़ेगा माँ के आदेश के अनुसार, इसलिए यहाँ नहीं बनाया। जाकर श्रृंगवेरपुर में बट का दूध मंगाया, बट क्षीर मंगाया, बट का दूध और बाल को जटाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो बाल देख सुमंत नयन जल छाए, तब भगवान निहाय रहे जलपान कर, स्नान किया और जलपान किया भगवान ने। चौथे दिन जाकर पानी जब महाराज दशरथ ने यह समाचार सुना, मेरे लाल जी राम सुना तुम कान में पाऊ। महाराज दशरथ ने इतना प्रयास किया था कि राम के शब्द कान में दुख शब्द न पड़े कहीं, क्योंकि जैसे ही दुख शब्द आएगा तो उसका अर्थ जानना चाहेंगे कि दुख माने क्या होता है, तो फिर वो दुखी प्राणियों के विषय में और सोचने लग जाएंगे। राम सुना दुख कान में काऊ, जीवन तरु जिमि जो गोए राऊ। जिन्होंने दुख कभी सुना ही नहीं था कान से, उनके ऊपर दुख पड़ा, कितना पड़ा, इतनी बड़ी विपत्ति आई। महाराज उसका शरीर नहीं रख सके। भगवान श्री राम विदा बनाते, और अब भगवान श्री राम जब सुमंत जी को विदा करने लगे, सुमंत जी बिलख बिलख करके छोटे बच्चे की तरह चरण पकड़ लिए। दीन बाल जी में रोई, छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे, लाल जी मत जाइए, लौट चलिए, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महाराज दशरथ प्राण नहीं रख सकेंगे, और आप विश्वास करिए कि श्री भरत राज्य नहीं करेंगे। बहुत समझाया सुमंत जी ने, लेकिन अब आप कल्पना करें कि सुमंत जी को भगवान श्री राम पिता के समान आदर देते थे। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर किन पिता से मरेगा, पिता के समान आदर करते थे। वो सुमंत जी जब विलख करके रो रहे थे तो क्या राम जी नहीं रोए होंगे? राम जी के भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपने आंसू पोंछते हुए सुमंत जी को विदा करके भगवान श्री राम जब गंगा के किनारे आए हैं, तो यह सारा दृश्य केवट देख रहा। तो केवट को लगा कि हमारे राम जी इतने दुखी होकर मेरे घाट पर आ रहे हैं, तो इन्हें हंसाना चाहिए।
इतना हंसाया इसने राम जी को कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा है। भगवान ने नाम मांगी। प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सब जानते हैं। ढाई दोहे का प्रसंग है, केवट का प्रसंग मात्र ढाई दोहे का। ढाई दोहे के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज 3 बार कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 बार कृपा शब्द का प्रयोग किया। ऐसी कृपा किया भगवान ने केवट के ऊपर। केवट भी सोचता है कि हमारे घाट पर राम जी आए हैं, अब जीवन में पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 जन्म से तपस्या कर रहा था, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था 3 जन्म से। पहले जन्म में ये वशिष्ठ का पुत्र था। तो वशिष्ठ पुत्र ये कल भेद से किसी किसी पुराण में कथा है, ये वशिष्ठ पुत्र था। और जिस समय महाराज दशरथ को 3 हत्याएं लगी, श्रवण कुमार और उनके माता पिता, 3 हत्या महाराज दशरथ को जब लगी तो दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए कि प्रायश्चित कैसे होगा उसका। तो उस समय वशिष्ठ जी थे नहीं, उनका एक पुत्र था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सा अपराध हो गया हमसे, इसका प्रायश्चित बताइए। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ पुत्र ने कहा कि ऐसा है कि आप 3 बार राम नाम का उच्चारण कर लीजिए। 3 बार राम नाम का उच्चारण आप कर लीजिए, हत्या का जो पाप है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो दशरथ जी कर दिया, वो तो पाप मुक्त हो गए। इधर जब वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने, उनके पुत्र ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि पिताजी दशरथ जी आए थे, ऐसी ऐसी घटना हुई है, हमने उनसे कहा कि 3 बार राम नाम लेकर के आप हत्या मुक्त हो जाइए, हत्या के पाप से मुक्त हो जाइए। तो उन्होंने लिया और हो गया। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न होने की बजाय बहुत नाराज हुए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो काम 1 बार राम नाम लेने से हो सकता था, उसको तुमने 3 बार राम नाम लिया, तो 2 बार तुमने नाम का अपराध किया है, इसलिए अब इसका प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। 1 बार राम नाम लेने पर ही वो हत्या के पाप से मुक्त हो सकते थे। तुमने 3 बार राम नाम लिवाया, 2 बार नाम अतिरिक्त लिवा करके तुमने नाम का अपराध किया है, इसलिए जाओ तुम चांडाल हो जाओ। अब वशिष्ठ पुत्र चांडाल में परिवर्तित हो गया। अब फिर तो वो चरणों में गिर करके क्षमा याचना किए, बोले कि अब ठीक है आपने श्राप दिया तो शिरोधार्य है, परंतु हम श्राप मुक्त कब होंगे? बोले जब तुमको राम जी का चरणोदक मिलेगा तब तुम, क्योंकि नाम का अपराध तुमने किया है तो राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो राम का चरणोदक मिलेगा तब तुम श्राप मुक्त होगे। और कौन गए चांडाल। इसके बाद चांडाल शरीर, अब उनको ये लगा कि उनको कैसे चरणोदक मिले भगवान का, तो ये कछुआ बन गए। दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में कछुआ बने। तो कच्छप बने तो कछुआ बन करके यहाँ वहां के नहीं, क्षीर सागर में चले गए। जानते थे चरणोदक वहीं मिलेगा भगवान का। क्षीर सागर में गए तो वहां जब गए तो जब भगवान के सिर की ओर से जाना चाहे तो शेष जी फूंक करे तो बेचारा कूद जाए पानी में। और जब चरण की ओर से जाना चाहे भगवान के पास तो लक्ष्मी जी चरण पकड़ के बैठी थी। न लक्ष्मी जी चरण छोड़े और न इधर से जा पाए, भगवान का हाथ भी स्पर्श न कर पाए, चरण भी स्पर्श न कर पाए। तो कछुआ शरीर से ही भगवान की प्राप्ति नहीं हुई इसको, तो वो एक कच्छप शरीर छोड़ करके फिर केवट बना। तो वो जब केवट आया, भगवान जब आए तो केवट से भगवान ने नाव मांगी, और केवट मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मैं सब जानता हूँ। क्यों, क्या बात है, क्या जानते हो? कहते हैं कि भगवान का मरम सब लोग नहीं जानते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं, लेकिन केवट जानता है भगवान का मरम। कहे तुम्हार मरम में जाना, Yeah.
कहे मानुष करने मूर्ख। आपके चरण रज में, चरण धूल में मनुष्य बना देने की क्षमता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो भाई ठीक तो है। आज अगर देखा जाए तो सर्वत्र मानवता का ही तो भाव है। आज का मानव, आज का मनुष्य पक्षी की तरह आकाश में उड़ना तो सीख गया, लेकिन मनुष्य की तरह धरती पर चलने कम लोगों को आया। उस मानवता की शिक्षा हमें भगवान श्री राम के चरण से मिलती है। अच्छा, ऐसा प्रमाण भी है। आप देखिए, जिस समय लंका विजयी भगवान श्री राम हो गए, तो लंका विजय के पश्चात जब राम जी अयोध्या लौटे, तो राम जी के साथ श्री हनुमान जी महाराज, श्री गज जी महाराज, ये लोग भी आए थे। तो अयोध्या आने के बाद भी ये लोग बंदर रह गए क्या? नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं, हनुमदादि सब बानर वीरा, शरण में आकर के पशु भी मनुष्य बन जाते हैं, वहां मानव को मानवता की शिक्षा मिल जाए, यह क्या आश्चर्य है। केवट ने कहा मानुष करने मूल कछुआ है, आपके चरण धूल में मनुष्य बना देने की क्षमता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? बोला कि कुछ नहीं, बस चरण धुला लीजिए, हम आपको उस पार ले जाएंगे। तो भगवान ने कहा पार तो जाना है मुझे। अच्छा, बहुतों ने बिना पूछे चरण धो लिया, तुम शर्त क्यों रख रहे हो कि धुलाइए तब? अगर तुम बिना पूछे कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ पूछे आपका चरण धोए होंगे, उनकी अपनी गरज नहीं होगी। यहाँ गरज आपकी है, आपको उस पार जाना है, इसलिए आप कहो कि हे केवट महाराज, मेरा चरण धोकर मुझे उस पार ले चलो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। अगर आप अवश्य ही उस पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखार में कहूं, आप कहो कि मैं चरण धोऊं और आपको उस पार ले जाऊंगा। अगर नहीं धुलाना है चरण, तो दूसरा उपाय बता रहा है। दूसरा उपाय क्या है? केवट ने कहा, एहि घाटत थोरिक दूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई हो जो। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घाट है, वहाँ कटी बराबर जल है, आप पानी में घुस कर पार हो जाइए। लेकिन यहाँ तो गहरी है, यहाँ तो आपको नाव में बैठना पड़ेगा। अब भगवान विचार कर रहे हैं, अच्छा भगवान तो विराट रूप धारण करके एक कदम में पार हो जाए। जो भगवान विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिए, गंगा पार नहीं कर सकते थे। एक बार मन हुआ कि कौन जाए, इनसे लंबी समय तक वार्ता करने, पार हो जाते हैं विराट रूप धारण करके।
तब तक ध्यान आया कि ओहो, हमारे विराट रूप से ही गंगा प्रकट हुई है। जब विराट प्रभु का चरण नापते हुए गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी चरण धोकर कमंडलों में रख लिए, उन्हीं का नाम गंगा पड़ा। तो भगवान को लगा कि अगर मैं विराट रूप धारण करूंगा तो गंगा पहचान जाएगी, बाबूजी आए हैं। अब बाबूजी अगर पहुंच जाए बेटी के घर, तो बेटी क्या करती है? तुरंत पैर पकड़ लेती है। और अगर पैर पकड़ करके गंगा हमारे चरणों में समा गई तो धरती के लोगों का उद्धार कौन करेगा? इसलिए भगवान बोले कि तो नाव में ही ठीक है पार होना। तो भगवान ने कहा कि केवट पार तो जाना है। तो केवट ने कहा अगर पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, मोहिपति पदुम पखार में कहूं। तो भगवान ने कहा कि अब कोई भी शिष्ट व्यक्ति ये तो कह नहीं सकता कि लाओ लाओ मेरा चरण धो, शिष्टाचार के खिलाफ है। तो भगवान ने सीधे ये नहीं कहा कि ठीक है मेरा चरण धो लो। भगवान ने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई। पहली बार कृपा शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तो नाव न जाए। ठीक है भैया, तुम वही उपाय कर लो जिससे कि तुम्हारी नौका बची रहे। तो केवट ने कहा देखो हम पढ़े लिखे नहीं है, हम सोई करो नहीं समझते हैं, आप साफ साफ बताइए कि क्या करना है हमें। तो भगवान ने कहा कि बेगी आन जल पाए पखार, जल्दी से जल ले आकर मेरा चरण धो और शीघ्रता से पार उतारो। तो भगवान केवट राम बजाय पावा पानी कठौता भर ले जाओ। केवट राम जी का राजाज्ञा पा करके और पानी ले आया। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा बेगी आनी जल पाए पखारो, जल ले आओ। लेकिन केवट क्या ले आया? केवट जल नहीं लाया, पानी कठौता भर ले आया। पानी ले आया। जल में और पानी में क्या अंतर है? जल माने गंगा जल, गंगा जी किनारे खड़े हैं, और पानी माने कुएं का पानी। तो जल नहीं लिया, गंगा जल से चरण नहीं धोया, वो जाकर कुआं का पानी लेकर आया और कठौता लेकर के आया। हर बात का अपना अपना एक रहस्य है। कठौता क्यों ले, काष्ठ पात्र क्यों लेकर के आया? तो कुछ लोग कहते हैं केवल कठौती नहीं लाया, कठौता लेकर के आया। उसको ये था कि राम जी के चरण धूल लगने से ये काष्ठ जो है स्त्री बन जाएगा, तो कठौती ले आऊंगा तो लड़की बनेगी, तो लड़की बनेगी तो शादी विवाह करना पड़ेगा। और कठौता लेकर के आया, कठौता रहेगा तो बालक बनेगा, और बालक बनेगा तो मेरा सहयोग करेगा। इसलिए पर ऐसी बात नहीं, केवट बहुत बुद्धिमान है। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। केवट ने विचार किया, अच्छा पात्र भी लाया तो सोने चांदी का पात्र ला सकता था। निषाद राज थे वहां विराजमान, भगवान पवित्र है। निषाद राज ने भगवान से कहा कि देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवार है, पूरा राज्य आपका है, आप यहाँ रहो, मत जाओ आगे। तो जब सब कुछ समर्पित कर दिया तो सोने का पात्र आता भगवान का चरण धोने के लिए, चांदी का पात्र आता, अरे नहीं तो तांबे का पात्र तो आ ही सकता था। एक काष्ठ का क्यों लेकर के आया? काष्ठ पात्र इसलिए लेकर के आया कि सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, तांबे के पात्र में अगर भगवान का चरण धोएंगे तो एक ही बार चरणोदक मिलेगा। और काष्ठ में एक गुण होता है कि पानी को सोख लेता है। काष्ठ पात्र में जब मैं चरण धोऊंगा तो एक बार तो चरणोदक मुझे मिल ही जाएगा और ये पानी सोखेगा। फिर जब दूसरा पानी डालेंगे तो फिर चरणोदक मिल जाएगा मुझे। मैं बार बार भगवान का चरणोदक लेता रहूंगा, इसलिए काष्ठ पात्र लेकर के आया। पानी कठौता भरी ले जाओ, पानी लेकर आया, जल नहीं लिया। जल तो वही था, पानी लेने के लिए गया, जल नहीं लिया। क्योंकि केवट विद्वान है ना। केवट ने सोचा कि जैसे हमारे घर हमारे गुरु जी आ जाए, आपके घर आपके गुरु जी आ जाए, तो आप गुरु जी का चरणोदक रख लेंगे किसी पात्र में और लेते रहेंगे उसको। अच्छा दोबारा अगर गुरु जी आ जाए तो आप चरणोदक से चरण धोएंगे, जो चरणोदक रखा हुआ है, दूसरे पानी से धोएंगे, चरणोदक से नहीं धोएंगे। केवट ने सोचा गंगा भगवान की चरणोदक तो है, गंगा भी तो भगवान की चरणोदक है, तो चरणोदक से नहीं चरण धोया,
कुएं का पानी लेकर के आया, पानी कठोरा भरे ले जावा। और महाराज बड़े प्रेम के साथ अति आनंद उमकी अनुरागा, बड़े प्रेम से आनंद में भर करके अति आनंद उमकी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, भगवान का चरण धोने लगा। अब राम जी का एक चरण केवट की हथेली में, इतने लाल लाल चरण ठाकुर जी के हैं, इतने सुंदर से चरण ठाकुर जी के हैं कि केवट जब देखा तो मुग्ध हो गया, धो रहा है, बड़ी मस्ती में धो रहा है। अब त्रिलोकीनाथ को एक पैर पर खड़ा करके रखा, एक पैर उसके हाथ में, एक पैर पर भगवान खड़े, अब टकबक कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जल्दी कर, देर क्यों कर रहा है? केवट ने कहा सरकार, गौतम ते तारन है, अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मुझे दीजिए। सरकार जल्दबाजी क्या है, प्रेम से चरणों को धो लेने दीजिए, प्रेम से पगों को पखारन मुझे दीजिए। तो कहा कि देर क्यों हो रही है? केवट ने कहा, रेखन में जड़े कण के दे देखी देखी हो, आपके चरण रेखाओं में धूल के कण अटक गए हैं, तो देख देख कर धोना पड़ेगा, एक को तो धूल का कण रह गया तो इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर जी एक पैर पर खड़े हैं। तो केवट ने कहा अच्छा से एक पैर पर, हाँ वो तो हमारा ध्यान नहीं गया, एक पैर पर खड़े हैं तो आपको आराम मिलेगा, इसलिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। रेखन में जड़े कण के देखी देखी हो, अरे आप एक पग पे खड़े या देन कीजिए। आप एक पैर पर खड़े हैं ना, तो आपके आराम का उपाय बता रहा हूँ, बताओ जल्दी। केवट ने कहा, चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मोरे माथे पर हाथ धर दीजिए। हमारे मस्तक का सहारा लेकर खड़े हो जाइए, आपको आराम मिलेगा। ये नहीं कहना कि मैं चाहता हूँ कि माथे पर हाथ रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने केवट के मस्तक पर अपना हंसला रंग पधराया, तुम्हारा बरसी सुमन सुर सकल सिंहा। करने लग गए, ओहो इसके समान भाग्यवान भला कौन है, जिसके हाथों में प्रभु का पादारविंद, जिसके मस्तक पर प्रभु का हस्तारविंद। अब बाकी क्या बचा? अब भगवान ने कहा कि अब हो गया। तो केवट ने कहा महाराज एक चरण धुल गया, दूसरा बाकी है, उसको आगे बढ़ाइए। तो जब भगवान ने सुना कि एक धुल गया, तो धुले हुए चरण को भगवान धरती पर रख दिया और दूसरा चरण आगे बढ़ाया। तब केवट ने कहा कि अरे आपने ये क्यों कर दिया? धुले हुए चरण को धरती पर रख दिया तो फिर तो वही हो गया, फिर धूल लग गई उसमें, उसी को आगे बढ़ाइए, उसी को धोना पड़ेगा फिर से। धोए चरण को बिन पोछे धरती पे धर्यो, लाग रजयाते श्रम दुगुन कीजिए। धोए हुए चरण को बिना पोछे ही आपने पृथ्वी पर रख दिया। अब लाइए धोकर पोछते हो, तो कोई आप पोछा, अब कहा अब पार उतारो। बोले आपको कैसे पार उतारे? आपसे पहले के कुछ मुसाफिर खड़े हैं, पहले उनको पार करने नहीं दीजिए। पद पखारी जल पान करी, चरणों देख लिया। पद पखारी जल पान करी, अकेले नहीं आप सहित परिवार, पूरे परिवार को चरणों तक बांटा। भगवान खड़े हैं। इसके बाद पितर पार करी, पहले पितरों को पार किया, यही तो मुसाफिर खड़े थे पहले वाले। पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। फिर भगवान को लेकर के केवल
नाव में बिठाला। प्रिया चढ़ाई बने रघुराई राघव मर्यादा का पालन करते हुए श्री सिया जी को पहले बैठाते हैं नाव में, फिर स्वयं विराजमान हुए, फिर लक्ष्मण कुमार बैठते हैं। अब जब केवट नाव लेकर चला, अब नाव जब बीच धार में पहुंची तो आपने देखा होगा कि पुराने समय के लोग अभी भी कुछ होंगे शौकीन जो चक्री कटाते हैं, नाविक से कहते हैं इधर चक्कर कटाओ। खासकर बाढ़ के टाइम में लोग ज्यादा आनंद लेते हैं। तो जब भगवान बीच में पहुंचे तो केवट लगा चक्कर कटाने, जल्दी 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 नाव घुमा रहा है। श्री किशोर जी डरने लगे तो भगवान ने कहा क्या कर रहा है, जानकी जी डर रही है। केवट ने कहा कान में बैठे नहीं चुपचाप। अरे भाई तुम रोको तो केवट ने कहा कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, जो आप करते हैं वही मैं भी कर रहा हूँ। भवसागर में जीव को डाल करके आप भी तो चक्कर कटाते हो, हम लोग भवसागर के जीव चक्कर काट रहे हैं और आपके द्वारा भेजे हुए, और थोड़ा सा आप भी चक्कर काटो तो आपको पता लगे कि कैसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई। एक बच्चू सुन करके बड़े अच्छे कथावाचक हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो बच्चू सूर जी केवट प्रसंग पर हफ्तों कथा कहते थे, केवट प्रसंग पर वो कहते थे। समर मोचन जी में जो बहुत पुराना गाना सम्मेलन होता है, शायद होता है, तो वहाँ आते थे। तो बच्चू सूर जी कहते थे इस प्रसंग में कि केवट ने कहा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जाऊं। पद कमल धोई, आपका चरण कमल धोऊंगा, अब फिर पृथ्वी पर रखूंगा तो फिर धूल लग जाएगी, इसलिए चढ़ाई गोद में उठाकर चढ़ाऊंगा। तो गोद में उठाकर चढ़ाने का मतलब क्या है? बोले जब गोद में किसी को ले लेंगे तो पूरी तरह से आश्लिष्ट कर लेंगे ना। गोद में लेकर के पूरी तरह से मैं आपको आश्लिष्ट कर लूंगा, चूम चाट भी लूंगा आपको, इस प्रकार आपको मैं नाव उठा लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। इसका एक अर्थ पूरी है कि उतराई नहीं चाहिए मुझे, मैंने उतराई मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, उतराई नहीं। और दूसरा, अब जब केवट बीच में लेकर पहुंचा तो बोला नाथ उतराई, उतारना नहीं चाहता हूं मैं आपको, नाव में बैठे रहो आप। केवट ने कहा सरकार आप 14 साल रहना है आगे जंगल में, रहना तो है 14 साल, 2-4 साल नाव में रहो ना, आप क्या दिक्कत है आपको। नाथ उतराई चहो पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। इतने में बोले कि मोहि राम राव आन दशरथ शपथ सब सांसी को, आपकी शपथ और महाराज दशरथ की शपथ। बनारस के एक बड़े उच्च कोटि कथावाचक थे श्री पंडित श्रीनाथ मिश्र जी, आप सब लोग जानते हैं। तो श्रीनाथ जी महाराज कहा करते थे इसमें कि केवट ने कहा कि मोहि राम राव आन दशरथ शपथ सब सांची कहो, आपकी शपथ वशिष्ठ भाषा में महाराज दशरथ की शपथ, लेकिन बोले बनारसी भाषा में आपकी शपथ आपके बाप की शपथ लेकर के मैं कहता हूँ कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। अब जब केवट ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी तो भगवान के पीछे थे, धनुष बाण तन गया, इस तरह से कह रहा है कोई राम राव आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। केवट ने कहा कि बरुतीर मारही लखन पे जब लगन पांव को खारी। ये हम धनुष बाण दिखा रहे हैं छोटे सरकार, ये भले ही मुझे बाण मार दे पर नाथ उतराई जो। इस प्रकार से केवट हास परिहास के साथ भगवान को हंसाते हुए, और जब केवट की बात भगवान सुने तो सुने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे, खूब जोर से हंसे, और हंसे तो अकेले नहीं, जानकी लखन कर श्री जानकी जी की ओर और लखनलाल जी की ओर देख करके हंसे। इनकी ओर क्यों देखे? भगवान ने याद दिलाया, भगवान याद दिलाए कि जब ये वैकुंठ में जा रहा था और वैकुंठ में लक्ष्मण जी से कहा कि जब सिर की ओर से जाना चाहे तो फुफकार मार करके इसको नीचे कर देते थे, और जानकी जी की ओर देखे बोले कि आप नहीं उसको चरणों तक लेने दी, अब देखो वो दोनों चरण पखार रहा है मेरा, इसलिए नहीं जानकी लखन तक। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देख करके बेह से करुणा ऐन उस पार भगवान को लेकर गया। उतर ठाड़ में सुरसरी देता श्री राम मोह लखन समेता। राघव उतर करके जब खड़े हुए तो बाद में केवट उतरा, केवट उतर दंडवत किया, उसने प्रणाम किया
तब भगवान को संकोच लगा। पुराने समय में आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि रिक्शा वाले जो होते थे, तो आप अगर कैंट से आपको यहाँ केदार घाट आना है तो आप कहें कि भैया हमको थोड़ा दूर चलना है, तो चलिए। हाँ हाँ बाबू बैठ जाओ, क्या लोगे? आइए। कहते थे क्या लोगे, बताते ना क्या लोगे? तो कहते थे बाबू जो भी दे दो। कुछ कई ऐसे होते थे जो दे देना ले लेंगे, नहीं भी बता दो, तय कर लो, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, आप सब जानते हैं, आप लोग यही रहने वाले, आप जानते हैं। तो जब वो यात्री को लेकर आता था और जब यात्री उतर जाए तो तभी नहीं मानता था। कुछ ऐसे होते थे नहीं मानते थे, कहते थे बाबू जोहार अब चले, बाबू जोहार अब चले, मतलब कुछ तो दो। तो फिर जो समझदार यात्री होते तो कुछ सौंप देते थे। केवट ने भगवान से कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीन्हा, जब केवट दंडवत किया, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि कुछ देना चाहिए, अब क्या दें? कुछ लेकर तो आए नहीं थे। पियहिए कीसिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उदारी। श्री किशोर जी के हस्तारविंद में मणि की मुद्रिका थी, तो जानकी जी वह मुद्रिका राम जी को सौंपी। राम जी ने कहे कृपाल ले लो, ये उतराई रख लो। तो केवट चरण कहे बुलाई, केवट व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। अकुला कर क्यों चरण पकड़ा? व्याकुल होकर चरण पकड़ने का क्या अभिप्राय है? बोला महाराज आपका चरण धोने का सौभाग्य मानस में आपके जीवन काल में 2 लोगों को प्राप्त हुआ। पूरे जीवन काल में आपका चरण धोने का सौभाग्य केवल 2 को प्राप्त हुआ, एक तो महाराज जनक को और दूसरा मुझे। महाराज जनक आपका चरण धोए तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, और बहुत कुछ के साथ प्राण प्रिय पुत्री को दे डाला, उन्होंने दे दिया आपको। और मैं ऐसा अभागा चरण धोने वाला कि आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, तो उसी बेटी का आभूषण तो बोलो। केवट चरण कहे बुलाई, व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। मत ऐसा मत करिए। नाथ आज मैं कामन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत कुछ मिल गया मुझे, अरे बहुत काल में कीन मजूरी, मैं जीवन भर मजदूरी किया, यही तो मेरा काम ही था लोगों को मार उतारना। और आज दीन विधि बनी भली पूरी, विधाता ने बन्नी तो आज दिया है। बन्नी जानते हैं? बन्नी जानते हैं? नहीं जानते? बन्नी बन्नी आज दीन विधि बनी भली पूरी। अरे जब अनाज कटता है ना खेत में, तो जो काटने वाले का, मजदूर का जो भाग होता है उसको बन्नी कहते हैं। कहते बन्नी निभाने जा रहे हैं जो लोग, उनका जो अनाज काटते काटते जो भाग मजदूर का होता है वो बन्नी बोलते हैं ना। तो आज दीन विधि बनी भली पूरी, केवट कहता है कि आज विधाता ने आज मुझे भरपूर जीवन भर मजदूरी किया। आज दीन विधि बनी भली पूरी, अरे अब कछु ना चाहिए चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ने का अभिप्राय ये है परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं कुछ ही क्षणों में। अभी महाराज से पूजन संपन्न करेंगे मंदिर में, 5-10 मिनट और लगेगा। केवट भगवान का चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के उसने मानो संकेत किया कि हम ये जानते हैं कि जाल में कौन फंसता है और कौन नहीं फंसता है, क्योंकि हम केवट है ना, हम जाल फेंकते रहते हैं मछलियों को फंसाने के लिए,
कौन सी मछली जाल में फंसेगी और कौन सी मछली बचेगी हमें पता है। कौन फंसेगी कौन बचेगी? तो केवट ने कहा कि जो मछली केवट के पैर के दूर रहेगी वो तो फंस जाएगी, और जो चरण के पास रहेगी वो बच जाएगी, वो जाल में नहीं फंसेगी। तो प्रभु ये जो माया का जाल फैला रहे हैं ना, इस माया के जाल से बचने का यही तरीका है कि आपका चरण पकड़ लिया जाए। केवट चरण में है बुलाई। भगवान सोचे कि ये शायद जानकी जी की अंगूठी है, तो इसलिए हमारे हाथ से नहीं ले रहा है, तो जानकी जी से ले रहा है। तो भगवान ने श्री किशोर जी से कहा कि तुम दो। भगवान ने बहुत प्रयास किया देने का, नहीं लिया। फिर भगवान ने जानकी जी से कहा तुम दो, फिर नहीं लिया। तो भगवान को लगा कि शायद लक्ष्मण जी से डर रहा है, लक्ष्मण के डर के मारे नहीं ले रहा है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा तुम बोलो, तुम्हारे कहने से ले लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। जब कोई कुछ नहीं लेता तो भगवान सबसे अमूल्य वस्तु से प्रदान कर देते हैं। क्या दिया भगवान ने अपनी ओर से? विदा कीन रघुवंश मणि भगति विमल बर दे। भक्ति का निर्मल भक्ति का वरदान दे करके भगवान ने केवट को विदा किया। आगे भगवान की यात्रा प्रारंभ होती है। अब जानकी जी पैदल चली गई, पहली बार श्री किशोरी पैदल चली गई। अरे भाई, अयोध्या में तो माता ने कही दिया था पलंग पीठ में गोद में जोड़ा, मैंने 12 साल तक धरती पर पैर रखे नहीं, और वहां से रथ बनाई और गंगा पार किया नाव से। अब जब उतरी है तो पुरते निकसी रघुवीर वधू। यहाँ पूर्व माने अवधपुर नहीं है, पूर्व माने श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगवेरपुर से आगे चली तो पुरते निकसी रघुवीर वधू। धरि धीर दये मग भेद द्वय। दो कदम चलने में क्या स्थिति हो गई? झलकी भरी भाल कनी जल की, पसीना पसीना हो गई। झलकी भरी भाल कनी जल की, उठ सूखी गए धराधर द्वय। पसीना पसीना हो गई, होठ सूख गए। राम जी आगे आगे पीछे पीछे श्री किशोरी उठ सूख गए धराधर द्वय, होठ सूख गए, पसीना पसीना हो गई। राम जी को रोका, मेरी पूछती है चल लो अब के दिक। अभी कितना और चलना है? पर्ण कुटी करी हो कित हुए। अभी अपनी पर्ण कुटी कहाँ बनेगी प्रभु? कितना दूर चलना है? तो राम जी ने देखा कोई तो होठ सूख गए, इनके पसीना पसीना हो गई। तो राम जी ने कहा कि आप पूछती हैं कि कितना चलना है, और मैं पूछता हूँ कि चली ही कितनी है आप? 2 कदम तो आप चली है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था कि आप नहीं जा पाएंगे, हंस गमन तो नहीं बन रहे। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा और चलो, तो थोड़ा और चलो। 4-6 कदम और चली, होठ सूख गए, प्यास लग गई। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण एक काम करो, तो जल लेकर के आओ, जल लाओ जानकी जी को पिलाने के लिए। जब लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो भगवान सोचे कि 4-6 कदम और चल लेते हैं तब तक। तो भगवान बढ़ते ही जा रहे हैं। अब श्री किशोरी जी रोके कैसे उनको? तो जानकी जी कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कवठारे। अरे लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, लरिका है, छोटे हैं, जंगल है, भूल जाएंगे तो। थोड़ा रुकिए, उनका इंतजार करिए लक्ष्मण का। स्वयं के लिए नहीं कहा, लक्ष्मण का इंतजार करिए, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कवठारे। थोड़ी देर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुमको लड़का दिखाई दे रहा है, तुमसे 9 साल बड़ा है। अरे जिस दिन राम जी का जन्म हुआ उसी दिन लक्ष्मण जी का भी अवतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ उस दिन लक्ष्मण जी का भी जन्म हुआ, उसी दिन चारों भाई का जन्म हुआ। तो भगवान ने कहा कि तुमसे 9 साल बड़ा है और तुम कहते हो लड़का है।
जानकी जी बोली कि हमने तो लक्ष्मण जी को अभी तक देखा ही नहीं, वो तो ऐसे दरगाह है कि बड़े हैं। मैं तो आपसे जो सुनती हूँ वही मैं बताती